वहीं दूसरी तरफ कंचन ने अपने घर में आकर देखा तो पूरे घर का सत्यानाश हो चुका था। कंचन और आभा अपने इसी घर में रहते थे। घर को देखकर लग रहा था कि जैसे थोड़ी देर पहले वहां भूचाल आया हो। कंचन ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ फेरा और सोचने लगा कि आभा किधर गई होगी। कहीं माया ने तो आभा को किडनैप नहीं कर लिया, लेकिन वो आभा को कहां लेकर जा सकती है। तभी कंचन का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन को एक नजर देखा। उसके फोन में किसी अननोन नंबर से एक मैसेज आया हुआ था। मैं अपनी उस सीक्रेट जगह तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। कंचन के दिमाग में जैसे कुछ आया और वो जल्दी से उस घर से निकल पड़ा। कंचन की कार बहुत स्पीड से सड़क पर दौड़ रही थी। लगभग 3 घंटे बाद कंचन ने कार रोकी। वो शहर से काफी दूर आ गया था। लगभग शाम के 6 बज चुके थे। सूरज की लालिमा अभी भी आसमान में थी। कंचन ने सामने पेड़ों की तरफ देखा और जल्दी से आगे बढ़ गया। कंचन उन पेड़ों की पत्तियों को दूर करता आगे बढ़ रहा था। वो एक जगह पहुंचकर रुक गया और आसपास देखने लगा। क्या माया ने मुझे यही बुलाया है? उस हादसे को अंजाम हम दोनों ने यही दिया था। क्या वो यही का इशारा कर रही थी? 28 जनवरी 2004। इसे माया और मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। उस डिजिटल वॉच में ये टाइम क्यों था? क्या आभा माया के पास ही है? कंचन के दिमाग में ये सब चल रहा था। लेकिन तभी कंचन को अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कदमों की वो आहट धीरे धीरे तेज हो रही थी। साफ पता लग रहा था कि कोई उसके बहुत पास आ गया है। कंचन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था इस जगह पर सिर्फ माया ही पहुंच सकती है और वो ही होगी। तो कौन थी वो लड़की जिसके साथ मिलकर तुम अपनी वाइफ को चीट कर रहे थे? और तुम मुझे बंद कर इस जंगल में क्या कर रहे हो? पीछे से किसी की आवाज आई। कंचन ने पीछे मुड़कर देखा तो ये माया नहीं, ऑफिसर अक्षत था। अक्षत की बात सुनकर कंचन हड़बड़ाते हुए बोला, कौन सी लड़की ऑफिसर? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? मैं तुम्हारी गाड़ी का पीछा करते करते यहां तक आया और मैं यहां आकर क्या देखता हूं कि केमिस्ट्री के इतने बड़े प्रोफेसर जंगल के बीचों बीच खड़े हैं। चलो, अब छिपाने से कुछ हासिल नहीं होगा कंचन, जल्दी जल्दी बता दो चल क्या रहा है। आधा सच मुझे पता लग गया है और आधा मुझे तुम बताओगे। इतना कहकर अक्षत ने एक डॉक्यूमेंट कंचन के आगे कर दिया। कंचन ने एक नजर उस डॉक्यूमेंट को देखा। वो डॉक्यूमेंट माया ने शादी से पहले बनवाया था। उस डॉक्यूमेंट में साफ लिखा था कि अगर दोनों पार्टनर में से किसी एक ने दूसरे पार्टनर को चीट किया तो उसे प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा। उस डॉक्यूमेंट को पढ़कर कंचन ने एक नजर अक्षत को देखा और बोला, ये डॉक्यूमेंट तो माया ने शादी से पहले बनवाया था, पर आप मुझे क्यों ये दे? शक्ल देखकर तो तेरी ये लगता है जैसे तू बहुत बड़ा संत है। डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़, इसकी 8th लाइन में साफ साफ लिखा है कि अगर तुम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को धोखा दिया तो वो प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं होगी। माया को ये बात पहले ही पता चल गई थी कि तुम उसे धोखा दे रहे हो, इसीलिए तो उसने अपनी डेथ के 10 दिन पहले वकील को बोलकर सारी कंडीशन चेंज करवा ली। कंचन ने अक्षत की ये बात सुनकर दोबारा डॉक्यूमेंट को पढ़ा। उसमें साफ साफ लिखा था कि अब कंचन के नाम पर कुछ नहीं है। ये देखकर कंचन ने उस डॉक्यूमेंट को फेंक दिया। माया को ये सब पहले ही पता चल गया था, लेकिन माया आभा को लेकर कहाँ गई है? कंचन ने धीमी आवाज में अपने आप से कहा, अरे इतना धीरे क्यों बोल रहा है भाई, थोड़ा जोर से बोल। अक्षत ने कंचन से कहा, मुझे अभी जाना है। अक्षत ने उसकी गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। कंचन आगे कुछ बोल पाता कि अक्षत ने इतनी जोर से मारा था कि कंचन 2 कदम लड़खड़ा गया। मेरे माथे पर चूतिया लिखा हुआ है क्या कि मैं तुझे जाने दूंगा? चुपचाप बता क्या चल रहा है? अक्षत ने तेज आवाज में कहा, वो माया जिंदा है, मेरा विश्वास कीजिए ऑफिसर। कैसे विश्वास कर लूं मैं तेरा? वो बस मेरे से बदला ले रही है। ये सच है कि वो लीटल ड्रग RH28 मैंने माया की वाइन में मिक्स की थी, बट वो बच गई। कंचन ने अक्षत को देखते हुए कहा, ओह, तो तुम अब कबूल कर रहे हो कि तुमने उसे वो ड्रग दी थी? अक्षत हंसते हुए बोला, लेकिन अभी प्लीज आभा को बचा लीजिए, वो उसे जान से मार देगी। क्या ये वही लड़की है जिससे तेरा अफेयर चल रहा है? अक्षत ने कंचन से पूछा। मैं प्यार करता हूं आभा से और आभा को इसमें कोई गलती नहीं है। वो बहुत मासूम लड़की है। मैं आभा की तरफ अट्रैक्ट हुआ क्योंकि माया हमेशा मुझसे रूखा बिहेव करती रही।
कंपनी में वो जब मुझे अपने साथ लेकर जाती थी तो सबको ऐसे शो करती थी जैसे मुझे उसने खरीदा हुआ है। मेरी लाइफ को बहुत कंट्रोल किया हुआ था उसने। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था, हर वक्त बस अपना गुलाम बनाया हुआ था। मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए थी जहां ना इज्जत और ना ही कोई प्यार था। कंचन ने अपनी पास्ट लाइफ अक्षत को बतानी शुरू की। क्या कंचन समय पर आभा को माया के चंगुल से बचा पाएगा? और आखिर माया का असली प्लान क्या है? क्या सिर्फ बदला लेना ही उसका मकसद है या कुछ और भी है? कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।